जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल हमने इस महान ग्रंथ के 10वें दिन ये देखा कि भगवान रामचंद्र जी उनका विषाद में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बताते हैं। आज 11 जनवरी 11वां दिन है। हम देखते आज रामचंद्र जी आगे क्या बताते हैं। वृद्धास्थाये शरीरेवु वृद्धास्थाये जगस्थितो तान मोह मदिरोन्मतान दिग दिग अस्तु पुनः पुनः। अर्थ क्या है? उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो अज्ञान रूपी मदिरा से बेसुध इस शरीर से बंधे रहते हैं। उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो इस संसार से बंधे हैं। क्या बताते हैं? जैसे शराब पीकर, मदिरा पीकर कोई अपने शरीर को ऐसे ही बेसुधी में चले जाता है, इसी तरह ठीक ऐसा ही है जो लोग संसार के नशे में बंधे हुए हैं। तो राम बताते हैं आगे, नसों, नाड़ियों, स्नायुओं आदि से बनी यह दयनीय काया पीड़ा का भी स्रोत है। यह निश्चेष्ट लगती है पर है समझबूझ वाली, लगती है चेतन पर है वह अचेतन। यह केवल भ्रम में डालने वाली है। कौन? काया। थोड़ी सी संतुष्टि से यह हर्षित हो जाती है और छोटी मोटी परेशानी से यह तिलमिला उठती है। यह काया सचमुच अत्यंत है, बहुत ही छोटी है। इस शरीर की तुलना केवल वृक्ष से की जा सकती है। शाखा ही बाह्य है, तना ही धड़ है, छिद्र ही नेत्र है, फल ही सिर है और पत्ते तरह तरह की बीमारियां हैं जो जड़ते रहते, नए उगते रहते, बीमारी आती है जाती है। यह जीवों का विश्राम स्थल है। कौन कहता है कि यह मेरा अपना है? इससे संबंध आशा और निराशा निष्फल है। यह किसी को दी हुई नाव के समान है जिससे वह जन्म मरण के सागर का संतरण कर सके, परंतु इसे कदापि स्व या आत्मरूप नहीं मान लेना चाहिए। तो रामचंद्र जी का जो विषाद चल रहा था, पहले मन के खेल के बारे में, फिर लालसा के बारे में, अभी शरीर के बारे में, काया के बारे में चल रहा है। शरीर रूप में यह वृक्ष संसार जिसमें बार बार आवागमन होता है, ऐसे संसार रूपी वन में उत्पन्न होता है। चंचल बंदर यानी कि मन इस पर खेलता है। यह टिड्डियों का यानी कि चिंताओं का आवास होता है। इसका भक्षण कीड़े यानी कि अगणित कष्ट निरंतर करते हैं। यह विशेल नाग यानी कि लालसा को आश्रय देता है और यह जंगली कौवे यानी कि क्रोध का भी बसेरा है। इस पर हंसी के फूल लगते हैं। इसके फल अच्छे और बुरे होते हैं। वायु यानी कि प्राण शक्ति इसे प्राणवान बनाती है। यह पक्षियों यानी कि इंद्रियों का सहारा है। यह यात्री यानी कि कामना या इच्छा को छाया यानी कि सुख प्रदान करती है। बलशाली गिद्ध यानी कि अहम इस पर बैठा हुआ है और यह रिक्त तथा खोखला है। निश्चय ही यह सुख बढ़ाने वाला नहीं है। इसकी उम्र लंबी हो या थोड़ी, यह है बेकार ही। यह रक्त और मांस से बना है। यह बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है। मैं इस पर मोहित नहीं हूं। यह गंदे पदार्थों से भरी है और अज्ञान से ग्रस्त है। यह मेरी आशाओं की पूर्ति कैसे कर सकती है? यह शरीर रोगों का घर है। मनोभावों, मनोदशाओं और मनोव्यथाओं का क्षेत्र है। मैं इस पर मोहित नहीं। धन क्या है? राज्य क्या है? शरीर क्या है? काल यानी कि मृत्यु ने इसे निर्दयता पूर्वक सीमित कर रखा है। मृत्यु के समय यह कृतज्ञ काया इस आत्मा को त्याग देती है
इसमें वास करती तथा इसकी रक्षा करती थी। जहां पे वो रक्षा करती थी उसी को ही छोड़ देती है। ऐसी काया पर मैं क्या भरोसा करूं? निर्जरता पूर्वक बार बार बंधी बंधाई क्रियाओं में प्रवृत्त रहती है। इसका अंतिम प्रयोजन यही है कि इसे जला दिया जाए। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, रहता है वह जरा और मृत्यु से बेखबर ही, और रहता है धन और सत्ता के फेर में। फिर से श्लोक का बताते हैं, उन लोगों के लिए शर्म की बात है जो अज्ञान रूपी मदिरा से बेसुध इस शरीर से बंधे रहते हैं, और उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो इस संसार से बंधे रहते हैं। तो पूरे शरीर काया के बारे में, शरीर काया के बारे में रामचंद्र जी ने अपना विषाद यहां पे प्रस्तुत किया। और आज इस महाग्रंथ का, आज के दिन की ज्ञानवाणी को यहां पे विराम देते हैं। फिर वापस कल नई ज्ञानवाणी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।